नवाज शरीफ साहब की जायदाद फरोख्त हुई है भाई साहब, यानी नीलाम हुई है, नीलाम। आप मुझे बताइए कि कोई सोच सकता था कि पाकिस्तान में शरीफ ख़ानदान की प्रॉपर्टी नीलाम होगी? मुझे इस पर कोई खुशी नहीं है। मैं ये देखें, ये अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। बहुत सारे लोग जिनसे आज मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि अब वो जो रिकवरी है वो शुरू हो गई है। अगर मुस्तफ़ा साहब मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं, मुस्तफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। मुस्तफ़ा साहब, आपने आज जो मनाजिर देखे कोई पाकिस्तान में तसव्वुर नहीं कर सकता था। ज़रा कुछ बताइए माहौल क्या था, और ये ज़रूर बताइए कि जो बोली देने वाले थे, क्योंकि ये जावेद लतीफ़ साहब का इलाका है, वो हमारे दोस्त हैं लेकिन उनकी बड़ी धाक है, उनके साथ बड़ी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं अपने मुखालिफिन को सीधा करने के हवाले से। तो ये जेनुअन थे जो ख़रीदार थे, या नून लीग के ही लोग थे जिन्होंने आके बोली दी और अपने कायद की ज़मीन को महफूज कर लिया? जी बिल्कुल साहब, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद की जानिब से साबका वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जो 88 कनाल चार मरले जो रकबा है उसको नीलाम करने के जो है वो अहकाम जारी किए गए थे। और इसके लिए शेखुपुरा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फैसल और उसके साथ साथ उनके इरिगेशन के एक्शन जो है उनको यहाँ पर इंचार्ज बनाया गया था, जिनकी सरबराही में जो कमेटी तश्कील दी गई थी। और तीन ही अफराद जो थे वो इसकी जमा करवाने में जो है वो कामयाब हुए। और उसके बाद नीलामी हुई। नीलामी में जो है ये 1 करोड़ 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है वो ये नीलाम की गई, जिसकी तकरीबन कुल मालियत जो है वो 11 करोड़ 11 लाख रुपए बनती है। और मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ कि इस जगह के डिस्प्यूटेड होने की वजह से इस जगह का रेट उस तरह नहीं लग सका, जबकि यहाँ के मुकामी लोगों का ये कहना है कि इस जगह की 1 एकड़ की कीमत जो है वो 5 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ पर इस जगह के जो जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, उनका नाम मलक अशरफ है, और मलक अशरफ ने जो है वो यहाँ पर केस कर रहे हैं। और उनका केस जो है वो 27 तारीख को उनकी फ़ाइनल कोर्ट ने डिसीजन भी देना है। और इस डर और खौफ की वजह से लोगों ने इसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। और मोहम्मद बूटा नामी शख्स ने 1 अच्छा, ये करोड़ बताइए 1 लाख रुपए फ़ी एकड़ के हिसाब से जो है मुस्तफ़ा ये बताइए कि ये मोहम्मद बूटा कौन है? नॉन आदमी है? इनकी किसी जमात से इनका ताल्लुक है? किस तरह का इनका बैकग्राउंड है? जी बिल्कुल, ये एक कारोबारी शख्सियत हैं जो भिकी के रहने वाले हैं। और ये एक आड़ती का इनका काम है। ये अजनास वगैरह ख़रीदते और फ़रोख्त करते हैं। और इन्होंने जो है ये वहाँ पर बोली जो है सबसे पहले ये वहाँ पे पेश हुए। और इन्होंने वहाँ पर 10 लाख रुपए जो रकम रखी गई थी उनको उसको वहाँ पे जमा करवाया। और उसके बाद जो है ये बोली जो है 1 करोड़ 1 लाख पे लाकर इन्हीं ने अपनी जो है इसको फाइनल इन्हीं का नाम आ गया है। ठीक हो गया। बोली जो है वो क्योंकि बोली ओपन थी, वहाँ पर तमाम लोग, मीडिया भी वहाँ पे मौजूद था, तमाम लोग वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे बार बार ऐलानात भी किए जा रहे थे कि जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इसमें हिस्सा ले सकता है। तो उसकी इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर देखा जाए तो जो शफाफियत के हवाले से ये शफाफ ही दिखाई दे रही थी।